अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हम देखेंगे समुद्र विज्ञान का पार्ट 3, जिसमें हमें देखना है लवणता। आप ये सब तो जानते ही होंगे कि समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक मिला होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। तो ये जो लवण, इसे हम लोग कहते हैं लवणता। ठीक है, जो भी समुद्र में नमक वगैरह घुला होता है इसे हम कहते हैं लवणता। लेकिन इस लवणता के बिना अलग अलग आधार होते हैं, यानी कि कौन से समय में कौन से समुद्र में लवणता अधिक होती है ये भी जानना हमें आवश्यक है। जानते हैं कि पानी खारा होता है, बट ये पानी खारा कैसे होता है, और ये जो खारे पानी है क्या हर समुद्र में खारा पानी सेम मिलता है। तो इस सब चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है एज अ स्टूडेंट, एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट। ठीक है, तो और साथ ही आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे लवणता, और लवणता इस प्रकार से अलग अलग समुद्र में कैसे मिलती है, क्या उसके पीछे रीजन है, ये भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं कि कैसे समुद्र में लवणता सबसे ज्यादा मिलती है। आपने अक्षांश और देशांतर के बारे में तो सुना होगा। जो भी अक्षांश है ना, हर अक्षांश में भी ना जो समुद्र मिलता है उसकी लवणता अलग होती है। जैसे अगर 0 डिग्री में कोई समुद्र मिलता है तो उसकी लवणता अधिक होगी। उसी तरह 30 डिग्री में जो भी समुद्र मिलता है उसकी लवणता अधिक होगी। तो अक्षांश भी डिसाइड करता है लवणता को। अब वो कैसे करता है ये आपको बताएंगे। अगर इसमें कोई समुद्र है इसकी लवणता अलग होगी, यहाँ कोई समुद्र है उसकी लवणता अलग होगी, यहाँ कोई है तो उसकी लवणता अलग होगी। तो सबकी लवणताएं अलग अलग होती है। सबसे पहले एक जो पहली चीज मैं आपको समझाती हूँ वो चीज सुनिएगा। देखिए लवणता ना कब ज्यादा होती है, जब उसमें मैक्सिमम पानी समुद्र का होता है, उससे हम उसमें सबसे ज्यादा लवणता होती है। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग हमारे पास जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 2% है, बहुत ज्यादा कम परसेंट हमारे पास पानी है पीने योग्य। तो ये जो पीने योग्य पानी हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें नदियों से, झरनों से, झीलों से, तालाबों से। उसके अलावा जो आपके बर्फ पिघलते ग्लेशियर से, उससे हमें सर्वाधिक पानी मिलता है। लेकिन आखिर में ये नदियां झीलें वगैरह कहाँ जाके मिलती है, समुद्र में। तो ऐसा समुद्र का इलाका जहां सबसे ज्यादा नदियां मिलती हो, क्योंकि नदियों का पानी मीठा और शुद्ध होता है। तो जब भी नदियों का पानी किसी समुद्र में मिलता है तो समुद्र का खारापन कम हो जाता है, क्योंकि अब उसमें नदियों का पानी भी मिला है जो कि क्या है, मीठा पानी है। तो ऐसी जगह में लवणता थोड़ी कम मिलती है। ऐसा नहीं लवणता खत्म हो जाती है, क्योंकि लवणता तो रहेगी, समुद्र बहुत बड़े, नदियां छोटी है। तो लवणता रहेगी, बट मैक्सिमम पानी इसका थोड़ा, बट ज्यादातर पानी जो कि है नदियों का मिलने की वजह से इसकी लवणता थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो कहाँ पे ज्यादा लवणता कम होगी, जहां पर कोई नदियां मिलती होंगी, नंबर 1। जहां पर कोई ग्लेशियर पिघलते होंगे। बहुत से ऐसे समुद्र है जैसे कि आर्कटिक समुद्र, सॉरी, जैसे कि अटलांटिक समुद्र। अटलांटिक समुद्र में ना, और अटलांटिक और दक्षिणी महासागर, जो दक्षिणी महासागर है और अटलांटिक है, ये पूरी तरीके से महासागर है, समुद्र है। लेकिन यहाँ पर को जो ऊपर जो इसके सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो जो ये वाला इलाका है यहाँ पर को क्या है, ये है आर्कटिक इलाका। ये क्या है, आर्कटिक, आर्कटिक रीजन है। और आर्कटिक रीजन कैसा रीजन है, पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ रीजन है। तो यहाँ पर को कौन सा समुद्र मिलता है, यहाँ पे अटलांटिक समुद्र मिलता है। तो क्या होता है ना, बहुत बार ये जो ग्लेशियर है, बड़े बड़े ग्लेशियर जो है टूट जाते हैं, टूट कर धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। और पिघल कर सारा पानी कहाँ जाता है, इन समुद्र में जाता है। तो इन समुद्रों में भी कैसा पानी होती है, इनकी लवणता कम हो जाती है, थोड़ी सी मिठास होती है। ठीक है, तो लवणता यहाँ भी कम हो जाएगी। तो जहां पर भी ग्लेशियर पिघलेंगे, उसी तरीके से नीचे अटलांटिक है, अटलांटिक के भी तो ग्लेशियर समय समय में पिघलते रहते हैं। तो ये भी पिघल के जो ये टुकड़े उकड़े हैं सब यहाँ पे जो समुद्र मिलता है उसमें मिलता है। नीचे मिलता है दक्षिणी महासागर, यहाँ पे मिलता है दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पर भी जो ये बर्फ के टुकड़े हैं जाते हैं, पिघलते हैं, तो यहाँ पर भी लवणता कम होगी। ठीक है, जहां पे नदी होंगी, जहां पर को बर्फ होंगे। नंबर 3, जहां पर भी ना वाष्पोत्सर्जन होगा वहां पे लवणता अधिक होगी। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, हमेशा समुद्र का जो ऊपर का पानी है ना उसमें लवणता कम होती है, अंदर जाते जाते लवणता बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि देखो नमक है, आपने कभी भी पानी पिया होगा तो नमक को घोला होगा, और कुछ देर तक आप उसे वैसे रखो तो धीरे धीरे नमक नीचे बैठने लगता है। फिर आप पियोगे तो ऊपर का पानी तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन नीचे का पानी में बहुत ज्यादा नमक लगता है। क्योंकि नमक जो है कोई भी चीजें नीचे जाकर बैठती है, तो ऊपर तो ज्यादा नहीं लगता है, नीचे की तरफ को ज्यादा लगता है। तो उसी तरीके से लवणता ऊपर कम होती है और नीचे अधिक होती है। तो और वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, सूर्य के द्वारा, सूर्य के ताप से जो पानी भाप बन जाता है। आपको पता है कि सूर्य के ताप से क्या पानी भाप बनता है। तो ऊपर का पानी ना धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लग जाता है, और बच कैसा जाता है, मध्य का और निम्न का पानी, जो कि बहुत ज्यादा खारा पानी होता है। तो जहां भी तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होने के साथ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी, वहां लवणता अधिक मिलेगी। ठीक है, अब हम एक एक करके पॉइंट लिखते जा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो मैंने समझा लिखिएगा। अधिक तापमान के कारण, क्योंकि तापमान अधिक होगा तो सीधी सी बात है सूर्य की किरणें अधिक मिलेगी। अधिक तापमान की वजह से वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, वाष्पीकरण। इस तरीके से लिखना चाहते हैं, इस तरीके से लिखिए जैसा आपको सही लगता है वैसे। अधिक ताप से अधिक वाष्पीकरण, अधिक वाष्पीकरण से अधिक लवणता।
मैं इसे साइन बना रही हूँ, आप लिखना चाहते लिख लीजिए, साइन बनाकर भी अगर आपको समझ में आता है वैसे कर लीजिए, जैसा आपको समझ आता है वैसा करिए। अधिक तापमान उससे अधिक वाष्पीकरण। अधिक वाष्पीकरण से क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि वाष्पोत्सर्जन से नीचे का पानी रह जाता है जो कि अधिक खारा होता है, क्योंकि नमक नीचे की तरफ को होता है, तो ऊपर का पानी तो उड़ गया वाष्प बनकर, अब नीचे का जो पानी रह जाता है उसमें लवणता अधिक रहती है, नंबर 1। दूसरी तरफ क्या होता है, लेकिन अगर वहां पे तापमान ना हो, अधिक तापमान ना हो, लेकिन बदले में वर्षा हो जाए, तो जिस भी क्षेत्र में वर्षा होती है ना, वो पानी भी अच्छा और स्वच्छ होता है। आप जानते हैं कि हम लोग वर्षा का पानी पीते हैं मैक्सिमम, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हम डायरेक्टली नहीं पी सकते। जो वर्षा का पानी होता है उसे फिल्टर किया जाता है, तब हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। तो वर्षा का जो पानी है वो नमक वाला नहीं होता है, वो शुद्ध पानी होता है। तो जिस भी इलाके में वर्षा होगी उसका पानी साफ होगा, यानी कि खारापन नहीं होता है। तो जिस भी समुद्र में वर्षा अधिक होगी तो उसके ऊपरी इलाके में पानी ज्यादा आ गया। आप ही सोचो, वर्षा का पानी अधिक मिला ना उसे, समुद्र तो है, ठीक है, समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन वर्षा का पानी भी तो मिल गया, तो वर्षा का पानी मिलने की वजह से उसका खारापन थोड़ा कम हो जाता है। तो जहां पर वर्षा होगी, वर्षा होगी वहां स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ जल प्राप्ति। और स्वच्छ जल प्राप्ति का मतलब क्या है, कम लवणता। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अब देखते हैं नंबर 3। मैं आपको बताया था कि बर्फ पिघलने के कारण, क्योंकि बर्फ में सबसे ज्यादा शुद्ध पानी होता है, बिल्कुल साफ होता है, ठीक है। बर्फ पिघलने से, बर्फ पिघलने से वही स्वच्छ जल की प्राप्ति, और स्वच्छ जल की प्राप्ति मतलब कम लवणता। नंबर 4, एक और चीज बताती हूँ। एक चीज होती है धाराएं। धाराएं क्या होती है हम इसके बाद पढ़ेंगे। समुद्र जो है ना, समुद्र में 2 तरीके की धारा होती है। धारा का मतलब होता है जो समुद्र का बहाव होता है, समुद्र में कुछ पानी ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा तेज चलता है, तो इसमें 2 तरह की धारा होती है, एक होती है गर्म धारा, एक होती है ठंडा धारा। आप फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि समुद्र में 2 तरीके का पानी होता है, एक होता है गर्म पानी, एक होता है ठंडा पानी, क्योंकि समुद्र में भी अलग अलग तरीके के पानी होते हैं, ठीक है। जिस भी समुद्र में ठंडा पानी सर्वाधिक होगा वहां की लवणता और गर्म पानी की लवणता अलग अलग होती है। तो सबसे पहले लिखिएगा महासागरीय, महासागरीय धारा। पहली है गर्म धारा। अगर गर्म धारा हो तो क्या होता है, गर्म धारा। मैंने आपको बताया था गर्म, जहां भी गर्म होगा, तापमान होगा, वहां क्या होता है, वाष्पीकरण, सॉरी वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण, सॉरी मैंने वाष्पीकरण लिख दिया, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन। धारा होगी वहां पे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, क्योंकि गर्म जो भी चीज होती है ना उसमें, सॉरी बीच में क्लास रुक गई थी, तो मैंने ये बताया कि जहां भी गर्म चीजें होती है ना उसमें क्या होता है कि घुलनशीलता अधिक होती है। आपको पता होगा गर्म चीज में कोई भी चीज डालोगे जल्दी घुल जाएगा, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि दवाई को गर्म पानी से लिया जाए, क्योंकि वो घोल जल्दी लेता है। वही ठंडे पानी में चीजें जल्दी नहीं घुलती है, क्योंकि ठंडा पानी ना जमाता है चीजों को, तो ठंडे पानी में चीजें जल्दी नहीं घुलती है, लेकिन गर्म धारा में अधिक जल्दी से घुल जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जहां भी गर्म धारा होगी वहां पर कोई नमक जल्दी घुलेगा, जिससे लवणता अधिक होगी, और ठंडी धारा में घुलनशीलता कम होगी। गर्म धारा में अधिक घुलनशीलता होगी, ठंडी धारा में कम घुलनशीलता होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे मैं क्लास एंड कर रही हूँ, अब आगे की क्लास हम कल देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर मैं अपने लाइव क्लास के अदर क्लासेस का अपडेट देती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते जाइएगा और शेयर भी जरूर कर देना।